हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी दोबारा से रिवीजन करेंगे। एक बार हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है हमारा। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखिए, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर लेता है और यूज करता है, वही चीज़ क्या होती है, न्यूट्रिशन होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे टू टाइप्स का, जिसमें क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, यानी वो न्यूट्रिशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो इस मोड को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोट्रोपिक मोड को, वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रोप्स कहलाएंगे। ऑटोट्रोप्स यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऑटोट्रोप जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको और क्या बोल सकते हैं, हम उनको प्रोड्यूसर्स भी बुला सकते हैं। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है, यानी जिसमें क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं जिसको हम प्लांट्स का, उसमें क्या क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये चारों चीजें मिलके क्या करती हैं, स्टार्च बनाती हैं, यानी हमारा फूड बनाती हैं। और साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी इन लाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा वो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किस चीज से सराउंड होते हैं, किस चीज से घिरे हुए होते हैं, एक बीन शेप्ड गार्ड सेल से, जो आपकी नीचे वाली फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है ये किस चीज में हेल्प करता है, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के थ्रू प्लांट अंदर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो कहाँ से होगी, स्टोमेटा से होगी। सनलाइट है एक प्रोसेस हमारा, इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो सनलाइट वो हम किस में यूज होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स को वो भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से। यानी एटमॉस्फेयर में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस से, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है जो हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ चीज है हमारी, वो है वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वो रूट के अंदर, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल का लीव्स तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। और जो फूड प्रिपेयर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब वो वेरियस पार्ट में प्लांट के ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोयम बोलते हैं। और जाइलम और फिलोयम दोनों ही क्या हैं, हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। उसके बाद आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, प्लांट से, या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं हमारे फूड के लिए। यानी हम हैं जैसे कि, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे खाने को या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं। तो हम, हमारा न्यूट्रिशन क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी एनिमल्स हैं सभी, और नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। 4 टाइप के हमने हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स पढ़े थे, इसमें फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स, फिर है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, उसके बाद है इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, एंड देन
सिम्बायोटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? ए पैरासिटिक प्लांट इज द नॉन ग्रीन प्लांट। ये नॉन ग्रीन प्लांट है तो ऑब्वियस सी बात है खाना किससे लेगा? ग्रीन प्लांट से। तो ये क्या करता है? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए ये किसी भी होस्ट प्लांट पे अपने उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। यानी ये क्या करते हैं? जो भी वाटर्स और मिनरल्स जो भी इनको चाहिए, जो फूड इनको चाहिए, ये क्या करेंगे? किसी भी होस्ट में प्रेजेंट होंगे और उससे क्या करेंगे? ये अपना डेवलप करेंगे अपनी बॉडी को, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारी सेप्रोफाइटिक प्लांट्स की। सेप्रोफाइटिक भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स नहीं होती। सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं किसी भी डेड और डिकेइंग प्लांट से, ठीक है। इसके क्या एग्जांपल है? हमारे फंगस है और कुछ बैक्टीरियाज हैं जिसको हम सेप्रोफाइट्स बोल सकते हैं। सेप्रोफाइट्स जो सेप्रोफिटिक प्लांट है ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी जो हार्ड कंपाउंड होते हैं, उनको सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर देता है ताकि वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है वो है इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? देखिए, इंसेक्टिवायरस प्लांट डिराइव होते हैं कुछ ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इनको, ये कहाँ से लेते हैं? स्पेशली इंसेक्ट से लेते हैं। ये क्या करते हैं? उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। यानी जो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैं, ये प्लांट स्पेशली जो पिचर प्लांट होता है वो क्या करता है? अपने एक इस टाइप की उसकी लीफ होती है जो क्या करती है, देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं है, मैं वैसे बता देती हूँ आपको। मतलब ये पिचर प्लांट क्या करता है? एक मॉडिफाइड लीफ है, जो लीफ क्या करती है? एक इस टाइप से माउथ को ऐसे ओपन कर लेती है जिसमें कि क्या होगा? देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये रहा। तो ये क्या करते हैं? अगर कोई भी ऐसा इंसेक्ट आता है तो वो क्या करेगा? इसकी ओपनिंग में जो लीफ का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, इनर लाइनिंग होती है, वो हेयरी होती है, जैसे बाल से होते हैं इसमें। तो कोई भी इंसेक्ट आके अगर वहां विजिट करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो ट्रैप हो जाएगा, इन हेयर्स के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं? ये एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है इन फीचर से, यानी वो एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। वो क्या करता है? इसको इंसेक्ट को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए इंसेक्टिवायरस अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? बाय ट्रैपिंग और कंज्यूमिंग एनिमल्स। एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, पहले फंसाते हैं, फिर उसको कंज्यूम करते हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स के लिए है। उसके बाद आते हैं हमारे सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या है? देखिए, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं क्या? अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक तो ऑटोट्रॉप से जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, और जो सेकंड है वो अपने खाने के लिए उस दूसरे पे डिपेंड करता है, तो वो दूसरे के साथ ही अपना शेयर कर रहा है सारी चीजें, शेल्टर भी, न्यूट्रिएंट्स भी। तो वो जो उनके आपस में रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या कहलाती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एक एग्जांपल है लीचेंस, ठीक है। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, इसमें क्या होता है? एक फंगी होती है और एक एल्गे होता है जो म्यूचुअली साथ रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं। एल्गे जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करता है? अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। और फंगस को क्या प्रोवाइड करवाता है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। तो फंगस जो है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल किससे लेगा? एल्गे से। इसीलिए फंगस किस पे डिपेंड हो रहा है इस चीज में अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स के लिए? वो हो रहा है एल्गे को, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों की जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर हम सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जैसे कि रूट्स हैं किसकी? लेग्यूमिनियस प्लांट्स की। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? जो हमारी मेनली पल्सेस होती हैं, पीज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इनकी रूट्स की एक स्पेशलिटी होती है क्या? कि इसके अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है ये उसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में,
यानी जो सोल्यूबल नाइट्रेट्स होते हैं उस फॉर्म में। तो जो ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे, इसमें हमें फर्टिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने ऑलरेडी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या किया है, रूट्स में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दी है। तो ये नाइट्रोजन जो सोल्यूबल नाइट्रेट्स की फॉर्म में है, ये क्या करेंगे, प्लांट उसको यूज कर लेंगे। इसीलिए राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड। अब वो खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उन लेग्यूमिनस प्लांट के ऊपर। तो इन्होंने भी क्या शेयर किया है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसके साथ है, प्लांट्स के साथ। तो ये थे हमारे सिम्बायोटिक प्लांट। उसके बाद है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी रिप्लेनिशमेंट कैसे हो, क्योंकि एक बार तो क्या होता है, कोई भी हमने क्रॉप लगाई है, फिर उसमें जितनी भी फर्टिलिटी थी वो सारी ले ली। जैसे कोई भी हमने वीट की क्रॉप लगाई है, तो जितना जो उपजाऊपन था, वो जो न्यूट्रिएंट्स थे सारे, वाटर मिनरल, वो सभी एब्जॉर्ब हो गए उस प्लांट के द्वारा, ठीक है। और जो हमारी क्रॉप्स हुई वो बहुत ही अच्छी होगी। तो उसके बाद जो सॉयल है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिप्लेनिश तो करनी पड़ेगी ना। तो वो किसकी हेल्प से होगी, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। तो ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। जब हम एक बार कोई क्रॉप्स लगा देते हैं तो उसके बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, जो उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल को दोबारा उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो वापस मिल जाए, हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। और स्पेशली सॉइल के अंदर कौन सा फर्टिलाइजर होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, वो होता है नाइट्रोजन। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर जो है वो क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। नाइट्रोजन के साथ साथ और क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, ये तीनों ही फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सिम्बायोटिक में आप पढ़ के आए हैं वही सेम चीज दूसरा जो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो ह्यूमन बीइंग कर रहा है मैन्योरिंग वाला काम, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए। और जो नेचुरल प्रोसेस है वो हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, क्या कि जो राइजोबियम है और लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे कि कोई भी पी प्लांट है, वो उसमें क्या करता है, वो नेचुरल वे से सॉइल को रिप्लेनिश कर रहा है। फार्मर्स क्या करेंगे, नॉर्मली जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो अल्टरनेट क्रॉप के फॉर्म में यूज करेंगे। एक बार हमने वीट क्रॉप लगा दी, उसने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिए। सपोज पहले हमने मेज की क्रॉप लगाई है कोई भी, उसमें हमने फर्टिलाइजर डाल दिए, जो नाइट्रोजन था वो उसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर फार्मर क्या करेगा, जो क्रॉप रोटेशन के मेथड में भी हम यूज कर सकते हैं, कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करेंगे, ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट को जितनी ग्रोथ चाहिए होगी, अपने जितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी, वो उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन उसके अंदर रिस्टोर हो जाएगी। अब हमारी सॉइल क्या हो गई है, दोबारा से फर्टाइल हो गई है, दोबारा से रिप्लेनिश हो गई है। इसके बाद हम जब थर्ड क्रॉप लगाएंगे हमारी, तो दोबारा हम वीट की क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हम दोबारा वीट की क्रॉप लगाएंगे जिसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर के साथ साथ वो ये वाली नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जो सॉइल ने अपने अंदर रिस्टोर करके रखी थी, ठीक है। इसीलिए तो जो क्रॉप होगी हमारी, जो प्रोडक्शन होगी, वो क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉइल को दोबारा न्यूट्रिएंट्स के साथ रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।